हेलो फ्रेंड्स, नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन ब्रेन। मानव मस्तिष्क से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे। तो आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कंप्लीट देखना है और साथ ही साथ जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बराबर आंसर देते रहो। उससे क्या होगा, अगर कोई क्वेश्चन का आंसर आप गलत भी देते हो ना तो उस पर और अच्छे से ध्यान देना कि हाँ मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ था, ताकि एग्जाम में आप किसी प्रकार की कोई भी मिस्टेक ना करो। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक को और आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पे आप सभी के सामने आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तंत्रिका तंत्र की इकाई आपसे पूछी गई है, यानी कि वर्किंग यूनिट पूछी है किसकी? नर्वस सिस्टम की। फ्रेंड्स, नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसकी जो वर्किंग यूनिट होती है, कार्यात्मक इकाई होती है, वो होती है न्यूरॉन होती है। अब आप कहोगे कि तंत्रिका तंत्र क्या होता है, क्या समझते हो आप तंत्रिका तंत्र के बारे में? तो यहाँ देखो, तंत्रिका तंत्र की हम बात करें तो तंत्रिका तंत्र जो है ना, इसमें क्या रहता है कि ये तंत्रिका कोशिकाओं से बना हुआ एक नेटवर्क है, एक जाल है जो सोचने, समझने, याद रखने और मैसेज को शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। इसका एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो जैसे मानो गर्म पानी का एक बर्तन है, आपने उसको टच किया, बहुत ही ज्यादा गर्म है वो, आपको गर्म लगा तो तुरंत आपने हाथ उठा लिया। अब ये प्रोसेसिंग जो हुई ना, वो तंत्रिका तंत्र ने ये प्रोसेसिंग की है। देखो होता क्या है, तंत्रिका तंत्र ने आपने जैसे ही हाथ लगाया, आपको गर्म महसूस हुआ, तुरंत की तुरंत तंत्रिका तंत्र ने मैसेज दिया ब्रेन को, हमारे मानव मस्तिष्क को, और उसने एक्शन लिया, तुरंत आपने हाथ उठा लिया। तो ये प्रोसेसिंग किसके माध्यम से हुई है? तंत्रिका तंत्र के माध्यम से, ठीक है ना। अब दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि भाई बात हो रही है तंत्रिका तंत्र की, तो ये किससे बना होता है? तंत्रिका तंत्र की बात करें तो इसके अंतर्गत न्यूरॉन्स यानी तंत्रिका कोशिकाओं के बारे में हम पढ़ते हैं, मानव मस्तिष्क ब्रेन के बारे में हम पढ़ते हैं, और स्पाइनल कोड मेरुरज्जु जो है ना, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे शरीर में सबसे लंबी कोशिका पूछा गया है। अभी देखो पिछली स्लाइड में यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, तंत्रिका कोशिका की बात करें जिसे हम नर्व सेल्स बोलते हैं, ये हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। ये चीज ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो हमारे शरीर में जो सबसे लंबी कोशिका है ना, उसका बताना है कौन सी है सबसे लंबी कोशिका। तो यह है तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखो तंत्रिका कोशिका यानी कि नर्व सेल्स की बात हो रखी है, तो साइटन, डेंड्रॉन, एक्सॉन, ये सारे के सारे जो है ये पार्ट है किसके? तंत्रिका कोशिका के, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब न्यूरॉन की बात हुई है, तंत्रिका कोशिका की बात हुई है, तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में जानना जरूरी है। तो देखो तंत्रिका कोशिका की हम बात करें तो तंत्रिका कोशिका का सबसे पहला जो काम है वो क्या है कि हमारा जो ब्रेन है ना, इसको ये सूचना पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। ये तंत्रिका कोशिका का काम है। ये सूचनाएं अलग अलग विषयों से जुड़ी हो सकती हैं, जैसे कि यदि तंत्रिका को किसी प्रकार का आगे खतरा महसूस हो रहा है तो वो तुरंत क्या काम करेगी, तुरंत हमारे जो ब्रेन है ना, मानव मस्तिष्क है, उसको तुरंत वो मैसेज पहुंचाएगी और फिर ब्रेन क्या काम करेगा, उस पर एक्शन लेगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो ये डायग्राम के माध्यम से। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में इसका एग्जाम्पल भी दिया था। देखो ये गर्म पानी का बर्तन है, आपने इसको टच किया, आपको गर्म महसूस हुआ और तुरंत आपने हाथ उठा लिया। तो ये जो इतनी फास्ट प्रोसेसिंग हुई है ना, ये सारी प्रोसेसिंग क्या कहलाती है? तंत्रिका कोशिका जो है उसने ये प्रोसेसिंग की है, ठीक है। तंत्रिका कोशिका जो है उसको खतरा महसूस हुआ, भाई गर्म है, तो उसने तुरंत की तुरंत आगे मैसेज पहुंचाया हमारे ब्रेन को, मस्तिष्क को, और मस्तिष्क ने एक्शन लिया, इसी कारण आपने तुरंत हाथ उठा लिया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन कि मनुष्य के शरीर में तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया है। फ्रेंड्स, हम तंत्रिका तंत्र की बात करें, नर्व सिस्टम की बात करें, तो इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया है? 3 भागों में, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखो, मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र जो है इसको 3 भागों में विभाजित किया है, ये तो हमें पता चल गया।
लेकिन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये 3 भाग कौन से हैं। तो ये 3 भाग है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसके अंतर्गत आता है मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ठीक है, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कोड। देन इसके बाद है परिधीय तंत्रिका तंत्र, इसके अंतर्गत मेरु तंत्रिकाएं और कपाल तंत्रिकाएं आती हैं, ओके। उसके बाद है स्वायत्त तंत्रिका, इसके अंतर्गत आता है परानुकंपी तंत्र और अनुकंपी तंत्रिका तंत्र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हमारा जो ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, इसका वजन कितना होता है, इसका वेट कितना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स। तो ह्यूमन ब्रेन की बात करें तो इसका जो वेट होता है ना, वेट की बात करें तो वेट होता है फ्रेंड्स 1400 ग्राम, इसका क्या होता है, वेट होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगर किलोग्राम में पूछे तो 1.4 केजी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ब्रेन की बात हो रही है, तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारा जो ब्रेन है उसका वेट, इसका वजन जो होता है 1.4 किलो या फिर आप कहो 1400 ग्राम होता है। ये चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखो, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रेन की बात हुई तो हमारा जो ब्रेन होता है उसका सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। फ्रेंड्स, हमारा जो मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, इसका सबसे बड़ा भाग होता है सेरेब्रम होता है। सेरेब्रम की बात करें तो नोट कर लेना, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोचने समझने की शक्ति, चतुराई का केंद्र, ये सब किसे कहा जाता है। तो चतुराई का केंद्र कहा जाता है सेरेब्रम को। सोचने समझने की शक्ति किसमें होती है, सेरेब्रम में होती है, ठीक है। देखो मैं बताती हूँ आपको, ये देखो ये है हमारा ब्रेन, इसमें से देखो ब्रेन का सबसे बड़ा भाग, ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ना येलो कलर का, ये सारा भाग किसमें आता है, सेरेब्रम है ये, ठीक है। तो हमारा जो मस्तिष्क है उसका 2/3 भाग तो सेरेब्रम ही हो जाता है, ओके। सेरेब्रम की बात हुई है तो जैसा कि मैंने बताया कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है ये। और दूसरी चीज, सेरेब्रम बुद्धिमत्ता, इच्छा शक्ति, स्मृति, वाणी, चिंतन, याददाश्त, संवेदना का केंद्र कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कई बार कि चतुराई का केंद्र किसे कहा जाता है, तो चतुराई का केंद्र कहा जाता है सेरेब्रम को कहा जाता है। सेरेब्रम जो है उसमें किसी बात को सोचने समझने की शक्ति होती है, याद रखने की शक्ति होती है, और बोलना, सूंघना, प्रेम, भय, इस तरह की जो एक्टिविटीज होती है ना, उसको ये नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मानव मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो पहले इस क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, ह्यूमन ब्रेन की हम बात करें तो इसको 3 पार्ट में बांटा गया है, 3 पार्ट में, ठीक है ना। 3 पार्ट कौन कौन से हैं आप नोट डाउन करो। 3 पार्ट, देखो 3 पार्ट की बात हो रही है तो चलो ब्रेन के बारे में पूरा ही बता देती हूँ आपको। जैसा कि मैंने बताया 3 पार्ट, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इसको। एक तो होता है फोर ब्रेन, अग्र ब्रेन जिसे बोलते हैं। और ये जो फोर ब्रेन है ना, इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, सेरेब्रम के बारे में पढ़ते हैं, ओके। सेरेब्रम और थैलमस और हाइपोथैलमस, ये चीजें आती है किसके अंदर, फोर ब्रेन के अंदर। फिर है मिड ब्रेन, मिड ब्रेन जिसको हम मध्य मस्तिष्क कहते हैं, इसके अंतर्गत हम कॉर्पोरा क्वाड्राजेमिना जो है ना, कॉर्पोरा क्वाड्राजेमिना, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। फिर उसके बाद तीसरा है हिंड ब्रेन जिसको पश्चिम मस्तिष्क कहते हैं। फ्रेंड्स, पश्चिम मस्तिष्क में हम पढ़ेंगे सेरेबेलम के बारे में और मेडुला ऑब्लांगेटा के बारे में। अब देखो, ठीक है ना, तो ये आपने देख लिया। देखो अग्र ब्रेन जिसको फोर ब्रेन कहते हो, तो ये वाला जो हिस्सा है ये फोर ब्रेन में आ गया। तो इसमें क्या क्या आता है, सेरेब्रम आता है, थैलमस आता है और हाइपोथैलमस आता है, ठीक है। ये चीजें क्लियर हुई। अब उसके बाद मिड ब्रेन की बात करें तो फ्रेंड्स, मिड ब्रेन में ये आप देख रहे हो ये वाला हिस्सा, ये होता है कॉर्पोरा क्वाड्राजेमिना, ये आता है मध्य मस्तिष्क में। और ये वाला जो हिस्सा है ना, ये पश्चिम मस्तिष्क में आता है, हिंड ब्रेन में, जिसमें हम सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा, इसके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अग्र मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है। हमारा जो अग्र मस्तिष्क है इसको 2 पार्ट में बांटा गया है, 2 पार्ट्स में, ठीक है, सेरेब्रम और डायएनासिफोलोन के में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्य शरीर को संतुलन बनाए रखने के लिए जो मस्तिष्क है इसका कौन सा भाग कार्य करता है।
हमारा जो ह्यूमन बॉडी है ना, इसको बैलेंस रखने के लिए सेरेबेलम काम करता है। कौन काम करता है? सेरेबेलम। सेरेबेलम जो कि पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है। पश्चिम मस्तिष्क की बात हो रही है, हिंड ब्रेन की, तो फ्रेंड्स ये हमारे मस्तिष्क में सबसे पीछे का भाग है। किसका भाग है? सबसे पीछे का भाग है, ठीक है ना। अब सेरेबेलम की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया, हमारी बॉडी के बैलेंस को मैनेज करने का काम करता है सेरेबेलम। ओके, अब यहाँ पे जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे मैंने बोला कि मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग है सेरेबेलम, जो कि सेरेबेलम तथा मेडुला ऑब्लांगेटा का बना होता है, हिंड ब्रेन। सेरेबेलम की बात हुई है तो मैंने आपको बता ही दिया है, सेरेबेलम जो है सेरिब्रम के बाद दूसरा सबसे बड़ा भाग है। हमारा जो मानव मस्तिष्क है उसका सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सबसे बड़ा भाग है सेरिब्रम, और दूसरे नंबर पे इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा भाग है सेरिबेलम। ठीक है, क्लियर है। सेरिबेलम का मुख्य काम क्या होता है वो मैंने आपको बताया, शरीर को संतुलन, हमारी जो बॉडी है उसका संतुलन बनाए रखना, यानी कि हमारी जो बॉडी है इसके बैलेंस को मैनेज करने का काम होता है, और ये शरीर की ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे पूछा जा रहा है कि स्पाइनल कोड, जिसे हम मेरुरज्जु बोलते हैं, इसकी लंबाई कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। स्पाइनल कोड की लंबाई होती है 42 से 45 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई होती है। काम क्या होता है स्पाइनल कोड का? स्पाइनल कोड जो है ना, ये इसकी बात करें तो ये मस्तिष्क का वो भाग है जो कि हमारी जो बैकबोन है ना, बैकबोन उस तक फैला हुआ है ये। और इसका मेन काम क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन, जिसे हम बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया, इसका नियंत्रण करना, ये इसका काम होता है। जैसे कि अपन बात करें, हमारी आंख में कीड़ा चला गया या धूल मिट्टी चल गई तो हम आंख को यूं हाथ से मिसलने लगते हैं, तो ये सारी चीजें, ये जो एक्टिविटी हुई है ना, वही कहलाती है रिफ्लेक्स एक्शन कहलाती है। रिफ्लेक्स एक्शन जिसे हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, इसको सबसे पहले इसके बारे में पता किसने लगाया था? मार्शल हॉल ने। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये देख सकते हो, ये है स्पाइनल कोड, जो कि ये देखो यहाँ पे, देखिए यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और हमारी जो बैकबोन है ना वहां तक फैला हुआ है ये स्पाइनल कोड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, स्पाइनल कोड के बारे में सारी चीजें मैंने आपको बताई दी। मेडुला ऑब्लांगेटा का पिछला भाग स्पाइनल कोड या फिर हम कहें मेरुरज्जु कहलाता है। ये रीढ़ की हड्डी की जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, बैकबोन, उसकी केश रुकाओं की नाल में सुरक्षित रहता है, ये भी ध्यान रखना। और इसका काम क्या होता है मैंने आपको बताया, प्रतिवर्ती क्रियाएं, यानी कि जो रिफ्लेक्स एक्शन है ना, उनको नियंत्रण और संचालन करना इसका मेन वर्क होता है। मस्तिष्क के आगे जाने वाले उद्दीपकों का संवहन करता है, ये भी आप ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कि न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन, न्यूरॉन के बारे में मैंने आपको बताया कि नर्व सिस्टम जो है, तंत्रिका तंत्र, उसकी वर्किंग यूनिट, आधारभूत इकाई है। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है कि मनुष्य में मेरुदंड, जिसे हम स्पाइनल कोड कहते हैं, इसकी कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो फ्रेंड्स ये निकलती है 31 जोड़ी, ध्यान रखना 31 जोड़ी तंत्रिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो मैंने आपको बताया सेरेब्रम हमारा जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, उसका सबसे बड़ा पार्ट है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क किसके लिए जिम्मेदार है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, हमारा जो मस्तिष्क है ना, इसकी हम बात करें तो देखो, सोचने की शक्ति भी इसमें होती है, और जो हमारी हृदय गति होती है ना, उसको भी नियंत्रण करता है, साथ ही साथ हमारा जो बॉडी है, हमारी बॉडी, उसको बैलेंस भी करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजित नहीं होता है? फ्रेंड्स, जन्म के बाद एकमात्र ये तंत्रिका तंत्र जो है ना, ये वो कोशिका है जिसमें किसी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र किसे कहते हैं? फ्रेंड्स, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कहा जाता है सेरेब्रम को। सेरेब्रम को चतुराई का केंद्र भी कहते हैं। सेरेब्रम में सोचने समझने की शक्ति होती है, ठीक है ना,
और जैसे कोई बात है, किसी भी बात को याद रखने की शक्ति होती है, बोलना, सूंघना, प्रेम, भय, इस तरह की एक्टिविटीज को ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? फ्रेंड्स, मानव मस्तिष्क की ये जो शंख पाली है ये श्रवण से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरक कौशल मस्तिष्क के किस भाग के साथ संबंधित है? हम बात कर रहे हैं प्रेरक कौशल के बारे में। प्रेरक कौशल जिसको मोटर स्किल्स कहते हैं, ये किससे संबंधित है? ललाट भाग से स्थित संबंधित है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करना। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मस्तिष्क का वो कौन सा भाग है जो कि मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? भाई मोटर नियंत्रण की बात हो रही है, यानी कि एक तरह से बॉडी को बैलेंस करने वाली ही बात से रिलेट कर रही है ये चीज। तो जहां पे भी हमारी बॉडी के बैलेंस को मैनेज करने की बात होती है, तो वहां पे बात होगी सेरिबेलम के बारे में। किसके बारे में? सेरिबेलम के बारे में। हमारी बॉडी में हमारा जो मानव मस्तिष्क है उसमें सेरिबेलम की बात करें तो हमारा जो पश्चिम मस्तिष्क है उसमें देखो ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये है सेरिबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? फ्रेंड्स, निगलने और उगलने का नियामक जो केंद्र है वो है मेडुला ऑब्लांगेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, मेडुला ऑब्लांगेटा से बहुत ज्यादा बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं डिस्कस करती हूँ यहाँ पे। पहले पढ़ेंगे हम मेडुला ऑब्लांगेटा के बारे में, उसके बाद देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करें मेडुला ऑब्लांगेटा की, तो ये मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। यहाँ पे देखो ये हमारा ब्रेन है और इसमें देखो ये सबसे पीछे का भाग जो होता है ना, यही है मेडुला ऑब्लांगेटा। इसका मेन काम क्या होता है? हमारी जो हार्ट बीट्स होती हैं उनको ये कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। साथ ही साथ जो ब्लड प्रेशर होता है उसको भी नियंत्रण करता है और श्वसन का नियंत्रण करता है। तो इन तीन टॉपिक जो है ना, ये तीन लाइन जो है, इनसे डेफिनेटली हम मान के चलो बहुत ज्यादा बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे ज्यादा श्वसन का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है ये पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा। अगर पूछा जाए ब्लड प्रेशर जो है इसका नियंत्रण मानव मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा होता है, तो मेडुला ऑब्लांगेटा के बारे में। हार्ट बीट्स का नियंत्रण मानव मस्तिष्क के किस भाग के कारण होता है, तो मेडुला ऑब्लांगेटा, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो ये है जो ब्रेन सेल्स होते हैं ना, मस्तिष्क कोशिकाएं, इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रियाएं जिनको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, इनका नियंत्रण केंद्र कहां पर होता है? तो इनका नियंत्रण केंद्र होता है स्पाइनल कोड, जिसे हम बोलते हैं केस रज्जू, केसरूक रज्जू, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे पूछा जा रहा है कि हमारा जो शरीर है उसमें ब्रेन, मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, हाइपोथैलेमस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, हाइपोथैलेमस की बात करें तो ये मानव मस्तिष्क का एकमात्र ये वो भाग है जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं ना, उस पे नियंत्रण करता है ये, ठीक है। भूख लगना, प्यास, ताप, इन पर नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। जैसे आपको भूख लग रही है, आप खाना खा रहे हो, आप खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, कब आपका पेट भरा, कब खाते खाते आपको रुकना है, तो इन सारी चीजों का कब पता चलेगा? ये हाइपोथैलेमस के कारण ही पता चलता है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ये सारी चीजें देखो, अब यहाँ पढ़ते हैं हाइपोथैलेमस का, मैंने बताया। अब थोड़ा सा थैलेमस भी इंपॉर्टेंट है, तो देखो थैलेमस में दर्द, ठंडा और गर्म, इसको पहचानने का केंद्र है ये। हाइपोथैलेमस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले जो हार्मोन्स है उसको नियंत्रित करता है। साथ ही साथ भूख, प्यास, ताप नियंत्रण करता है, प्यार, घृणा, इनका केंद्र होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पीयूष ग्रंथि शरीर के किस भाग पर स्थित होती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, पीयूष ग्रंथि के बारे में हमने अंतःस्रावी ग्रंथि वाला जो टॉपिक पढ़ा था, एंडोक्राइन ग्लैंड वाला, उसमें पढ़ लिया, बट ये ब्रेन से संबंधित है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे लिया है। मानव मस्तिष्क के आधार में ये स्थित होती है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में श्वसन कार्य का नियंत्रण जो है ये बताना है कहाँ होता है। मानव मस्तिष्क में, हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है या फिर कहें हमारी बॉडी में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ होता है, तो मैंने आपको बताया था मेडुला ऑब्लांगेटा में होता है। मेडुला ऑब्लांगेटा के बारे में आपको ध्यान रखना है, हमारी जो हार्ट बीट्स होती है उसको नियंत्रण करता है, साथ ही साथ जो ब्लड प्रेशर है उसको नियंत्रण करता है, और तीसरा पॉइंट श्वसन कार्य को नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किस में, यहाँ बोला है किससे बढ़ती है, क्वेश्चन पे ध्यान देना, बोला है किससे बढ़ती है, तो फ्रेंड्स ये बढ़ती है अनुकंपी तंत्रिकाएं जो है ना इससे बढ़ती है, तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में वे नियंत्रण केंद्र कहाँ है जो भूख, पानी संतुलन तथा शरीर का जो टेम्परेचर है उसको भी नियमित करते हैं, तो ये है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बारे में सारी चीजें मैंने डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर दी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है। आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किसी रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ निम्न में से किस अंग के ऊतकों के मर जाने से होता है, तो ये होता है ब्रेन के जब सेल्स डेड हो जाते हैं ना उससे होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो, मानव मस्तिष्क में कुल कितनी गुहाएं होती हैं, मानव मस्तिष्क में कुल कितनी कैविटीज होती हैं, तो मानव मस्तिष्क में होती है भाई 2 गुहाएं होती हैं, कितनी होती है 2, ठीक है ना। और मानव मस्तिष्क में जो खोखले स्थान होते हैं ना उनको क्या कहते हैं, उनको कैविटी या फिर हम कहें गुहाएं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क के किस भाग से निकलती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स ये जो रीढ़ की हड्डी है ना ये हमारे मानव मस्तिष्क का जो मेडुला ऑब्लांगेटा पार्ट है ना उससे निकलती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां आपसे पूछा जा रहा है उस प्रणाली का नाम बताइए जो आपके द्वारा की जाने वाली हर गतिविधि को नियंत्रित करता है, तो उस प्रणाली का नाम क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इसका नाम है नर्व सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा जो है ये मस्तिष्क के हमारा जो मस्तिष्क है इसमें किसका हिस्सा है, तो मैंने आपको बताया था पश्चिम मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क जिसको हम क्या कहते हैं हिंड ब्रेन बोलते हैं, हिंड ब्रेन, ठीक है, पश्चिम मस्तिष्क मैंने बताया था ना। पश्चिम मस्तिष्क में हम एक तो सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा के बारे में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मानव शरीर में सूचनाओं को एक न्यूरॉन से, जैसे ये एक न्यूरॉन हो गई, ये दूसरी न्यूरॉन हो गई, ये तीसरी, मतलब एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन तक ले जाने का काम किस जो होता है वो क्या कहलाता है, तो वो होता है एक्सॉन होता है, क्या होता है एक्सॉन होता है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट अब देखो एक बच गया अपना कोरपोरा क्वाड्रा जेमिना बच गया, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी पढ़ेंगे क्योंकि आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए इसके बारे में। फ्रेंड्स कोरपोरा क्वाड्रा जेमिना किसका भाग है, मध्य मस्तिष्क का भाग है, और इसकी बात करें तो इसका काम क्या होता है, ये भाग देखने सुनने की शक्तियों को क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है ना। कोरपोरा क्वाड्रा जेमिना, देखो पहले तो हमारे ब्रेन में पता होना चाहिए कहाँ पे है, तो ये है कोरपोरा क्वाड्रा जेमिना, और इसका मुख्य कार्य आंखों से आने वाले संवेगों पर नियंत्रण करना, आंख की पेशियां, दृष्टि के संवेदन, श्रवण संवेदन, गर्दन, धड़ की गति को नियंत्रित करने का इसका मेन वर्क होता है, ठीक है। और इस तरह से आज हमने कंप्लीट कर लिया है ह्यूमन ब्रेन वाला टॉपिक, मानव मस्तिष्क वाला टॉपिक। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकॉन को क्लिक कर लो ताकि जो भी हम वीडियो डालें ना उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।